नमस्कार, न्यूज सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। पहाड़ों की गोद में बसा लोहारघर सूर्य कुंड में पहली डुबकी लगाकर जयकारों के साथ मालकेतु बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा रविवार को गोगा नवमी की धोख के बाद आगाज हुआ। दोपहर बाद प्राचीन खाकी जी मंदिर में ठाकुर जी की पालकी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना के बाद सूर्य कुंड में बहते पवित्र गौमुख पर पूजा अर्चना की और आरती के बाद दर्जनों साधु संतों के सानिध्य में ठाकुर जी की पालकी परिक्रमा के लिए रवाना हुई। आगे आगे पालकी, पीछे पीछे साधु संतों की टोली और हजारों श्रद्धालुओं का पहला जत्था 24 कोसीय परिक्रमा के लिए रवाना हुए। पालकी का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उसके बाद पहला विश्राम चिराना संस्कृत कॉलेज के पास किया गया। इस मौके पर विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पालकी को विश्राम दिया। साथ ही दर्जनों साधु संतों का अभिनंदन भी किया गया। शेखावाटी अंचल का एकमात्र तीर्थ स्थल लोहारघर में बाबा मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा हर साल भाद्र मास की नवमी को शुरू होती है, जो अमावस्या के स्नान के साथ ही समाप्त हो जाती है। इस परिक्रमा का रविवार को विधिवत आगाज हुआ। इस 5 दिवसीय परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों में फेरी लगाएंगे। शाम होते ही जहां जगह मिली वहीं रात्रि विश्राम कर लेंगे। अल सुबह भोर की किरण से पहले ही फिर गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। धरती बिछोना तो आसमान ओढ़ना, जहरीले जीव जंतुओं का डर नहीं, कंटीली झाड़ियों और जंगली घास के बीच ही रात्रि को सो जाते हैं। परिक्रमा का पहला पड़ाव चिराना की घाटी और किरोड़ी में डाला जाता है। सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवी लोगों द्वारा परिक्रमार्थियों के लिए जगह जगह चाय, पानी, जूस और भोजन की निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाती हैं। 24 कोसीय परिक्रमा के पहले ही दिन हजारों लोग रवाना हुए। ये जो लोहागल जी की परिक्रमा मालकेत बाबा की लगती है खाकी जी महाराज की, ये परिक्रमा काफ़ी समय से प्राचीन है, जो कि भक्तगण संत मान सभी इस परिक्रमा में रहते हैं, करते हैं और जिनका जो मन्नत रहती है भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। तो जन्माष्टमी का जन्म उत्सव मना करके, भगवान का कान्हा का जन्म उत्सव मना करके, उसके बाद में गोगा को धो करके भक्तगण अपने अपने मुकाम से आते हैं, घर मकान से यहाँ स्नान लगाते हैं सूर्य कुंड में, और फिर दर्शन आदि करके अपने भी ठाकुर जी की पालकी कुंड पे जाती है। वहाँ पे माँ गंगा की पूजा अर्चना करना और आरती भोग प्रसादी होने के बाद में फिर जय घोष करते हुए भगवान का जय सिया राम का घोष, सीताराम कीर्तन करते हुए यात्रा प्रारंभ होती है। क्या कौन कौन से पड़ाव रहते हैं परिक्रमा के दौरान? अपना लोहागल जी से किरोड़ी रात्रि विश्राम होगा, किरोड़ी फिर दूसरा विश्राम अपना शाकंभरी माता का। तो शाकंभरी जो कोट का बांध है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा प्रशासन को और शासन को भी, जो कि वो काफ़ी दिनों से वहाँ की व्यवस्था भंग कर रखे हैं, प्रशासन और शासन दोनों, क्योंकि उस जगह पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को भी, और शासन का काम है करना तो काम भी करना चाहिए। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? समस्या ये है कि वहाँ पे अपने जो भी संत ऋषिगण वहाँ पे आते थे, यात्री वहाँ रुकते थे, बैठते थे, वहाँ पे स्नान करते थे, अब वहाँ सब बंद कर दिए। तो उसको ऐसा बनाना चाहिए, कोई भी मरा है तो हमारे परिक्रमा में से कोई किसी मरा नहीं है। वो लोग जो असामाजिक होते हैं, उल्टा सीधा नशा करना, फिर उसमें कोई धक्का दे दिया या कूद गए या सुसाइड कर लिया, उस प्रकार के आदमी लोग मरे हैं और उसके चलते सब लोग बदनाम हो गए। तो हमारा तो ये शासन से निवेदन है
और प्रशासन से भी कि उस जगह को ऐसा बनाए कि वहाँ पे 2 घड़ी आकर के कोई भी आए तो वहाँ बैठे। रमणीक स्थल है, बांध इतना बड़ा, तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कांटे वांटे घेर रखें, ना कोई साफ़ सफाई ना हो, तो उसको पर्यटक के रूप के में बढ़िया सीढ़ियाँ उड़ियाँ बना दें, रेलिंग वोलिंग लगा दें, छाया हो जाए, ऊपर का टेंट सेट लग जाए तो बढ़िया रहेगा। लोहा ठीक है, बाकी ये जो साफ़ सफाई की है तो इसकी जिम्मेदारी शासन का होता है, जो शासन करता है। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है झुंझुनू जिला का, उसको दायित्व बनता है कि अपने, ये तो है नहीं कि अपने कोई यहाँ लोकल क्षेत्रीय ग्रामीण जनता परिक्रमा कर रही है, और भी बाहर से भी आए हैं, तो साफ़ सफाई होना चाहिए और करना चाहिए। और ग्रामीण लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिक्रमा मार्ग को अपने साफ सुथरा रखें, जो कि अपने को भी अच्छा लगे और आए हुए को भी अच्छा लगे। जय सीताराम। आपने 4 कुंभ हुए हैं हमारे भारत की वर्ष के अंदर, तो ये हमारे राजस्थान का शेखावाटी लोहागढ़ धाम का ये मिनी कुंभ है। और जब ये मिनी कुंभ इसलिए है कि हमारे देश विदेश से सब तरह के राज्य के अंतर्राष्ट्रीय महात्मा लोग आते हैं। और महात्मा आने का मतलब है कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई वाराणसी आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, तो वो अपने साथ ऊर्जा लेके आते हैं। और तीर्थों की ऊर्जा जब यहाँ एक इकट्ठी होती है तो वो एक तीर्थ के समान हो जाती है, तीर्थ हो जाती है। तो इसलिए इसके तीर्थ की महिमा है। अब जहाँ जहाँ साधु संत चलेंगे, तो साधु संत जहाँ चलेंगे तो वहाँ उस तीर्थ बनता जाएगा। अब जहाँ आदि व्याधि बीमारी है, किसी को काया कष्ट है, तो जो उस तीर्थ के अंदर जो हमारे भगत जगत, वो तो तीर्थ पे जा नहीं सकते, इसलिए तीर्थ पे जाने के लिए उनको स्वयं हमारे महापुरुष से यहाँ सभी लोग यहाँ हैं। तो उस यात्रा में जय श्री राम करते उन गुंजन से जो तरंगे है, जो अंतरिक्ष की तरंगे है, वो इस धाम के अंदर गुजरती है। और जो भी इसमें जय श्री राम का उसके कान के अंदर, प्राकृतिक जीवों के अंदर, सबके अंदर जो जाती है तो उसको ऑटोमेटिक तीर्थ हो जाता है। इसी की महिमा है। क्या परंपराएं रही हैं, युगों से ये चले आ रही है, आज भी साधु संतों के साथ लाखों लोग भाग ले रहे हैं, शामिल होते हैं। क्या मिलता है, क्या सुकून मिलता है? हमारे यहाँ श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, श्री माल खेत में विराजत कोटि रोचन ज्योति। ये माल खेत यही है। माल खेत का मतलब है माल और खेत, ये 2 हमारे जैसे नारद ऋषि की पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के अनुज पुत्र, वैसे ये माल और खेती अनुज पुत्र हैं। इसलिए इनको वरदान है, माल और खेतु 2 पर्वत है। तो जब ये जीवित थे तब भगवान यहाँ ब्रह्म कुंड था जो अपने नाभि के अंदर था, नाभिक है, वैसे यहाँ भी ब्रह्म कुंड, जो भी स्नान करे यहाँ तुरंत उस देवलोक में गति हो जाती है। तो जैसे जैसे राजाओं महाराजाओं जैसे भी उनको आए, वो यहाँ स्नान करते तुरंत वो अपने यहाँ देवलोक चले गए। ऐसी जब चले गए तब ये बात उनको नारद ऋषि को मालूम पड़ी कि प्रभु ये क्या हो रहा है। तब नारद ऋषि ने बताया कि ये तो भाई आप ये श्रेष्ठ जो कर्म नहीं किया है उसको ये देवलोक गति मिल रही है, तो ये गलत है। तो तब भगवान विष्णु जब नारद ऋषि वहाँ गए तो उनको सुझाव दिया यमराज को कि आप जाओ इनको विष्णु जी को ये बात बताओ कि ये ऐसे गलत के। तो विष्णु वो जो यमराज जी है वो विष्णु जी के चाबी लेके, प्रभु आपकी चाबी पकड़ो। तो बोले ना यमराज जी ये क्या बात हुई? बोले आपकी बनाई लीला आप ही तोड़ रहे हो। बोले ये क्या है? तो आपने वहाँ जब माल और खेत लोहागढ़ धाम है उसके अंदर जो भी स्नान करे तुरंत आपके यहाँ आ रहा है। तब उस भगवान विष्णु ने शेष सैया पे ध्यान किया। तब हमारे यहाँ लोहागढ़ जी माल खेत का जब ध्यान किया तो यहाँ वाकई में जो कर्म ही नहीं किया उसको भी सीधा देवगति हुई। तब वहाँ विष्णु जी यहाँ आए यहाँ, और जब ये माल खेत, तो ये इतने बहादुर थे, इतना तप था इनके अंदर कि जो किसी हराने वाला कोई था ही नहीं। जब विष्णु जी उनको आए तो यहाँ तो युद्ध करने के लिए कि आप क्या बोले, इच्छा क्या है? बोले हमारे से युद्ध करे। जो स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।